अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जनाब? सब ठीक ठाक खैरियत से? हम भी यहाँ ठीक ठाक खुशबाश फिटफाट मज़े में। तो जनाब आज मैं आपको लेके जा रही हूँ कहाँ, ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं, मेरे लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था कि हम कुवैत से कूच करने वाले हैं। हाँ जी जनाब, तो हम जल्द ही कुवैत से कूच करने वाले हैं और वापस आ रहे हैं पाकिस्तान। तो हमने कहा भागते चोर की लंगोटी पकड़ लें और जो चीज़ें रह गई हैं वो आज लास्ट डे में जाके लेके आ जाएं। तो जनाब हमने अपने ब्लॉग का आगाज़ किया और हम निकल पड़े अपने सफ़र की जानिब और हमने दुआ पढ़ ली गाड़ी में। और गाड़ी की दुआ पढ़ना, सवारी की दुआ पढ़ना ना भूला करें। जब भी किसी सवारी पे बैठें ज़रूर दुआ पढ़ लिया करें। मेरा तो ये ईमान है कि अल्लाह ताला उस सवारी को अपने काबू में रखता है और महफूज रखता है। तो ये अपने बच्चों को भी सिखाएं, ऊंची आवाज़ से दुआ पढ़ें। सारे बच्चे जो गाड़ी में बैठे हों, जो सवारी पे बैठे हों, ये उनकी आदत बन जानी चाहिए। और माँ बाप और बड़े भी उनके साथ दुआ को इसी तरह पढ़ें ताकि वो कभी भूलें ना। तो जनाब हम चल पड़े हैं और हम कहाँ जाएंगे आज, ये रास्ते में हम डिस्कस कर रहे थे कि किस मॉल को हिट किया जाए। और मैं खूब मस्के लगा रही थी अपने हस्बैंड को ताकि आगे आने वाली शॉपिंग के मराहिल थोड़े आसान हो जाएं और हम मज़े मज़े से सारी शॉपिंग कर लें। ये देखें जी, ये मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ मैंने वीडियो बनाई है कि यहाँ पर जो सी है वहाँ पर प्राइवेट बोट्स चलती हैं और लोगों के घर के बाहर ये प्राइवेट बोट्स खड़ी होती हैं। और जब इन्होंने इसको सी की तरफ लेके जाना होता है तो ये इस तरह से टो करके कार के साथ ये अपनी प्राइवेट बोट को सी पर ले जाते हैं और फिर बड़े मज़े करते हैं। तो जनाब ये देखें, ये गाड़ी जो है इसको टो करके लेके जा रही है इस बोट को। बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी बोट है। तो ये मुझे रास्ते में नज़र आई और मैंने कैप्चर कर ली। यहाँ पर मेरी बेटी शोर मचा रही है कि मम्मा कोई सॉन्ग लगा दें, मैं कोई सॉन्ग सुनना चाहती हूँ और मुझे बहुत तंग कर रही है। तो मैंने इसके लिए यहाँ सॉन्ग लगा दिया ताकि ये थोड़ी मसरूफ़ रहे और मैं सुकून से वीडियो बना सकूँ। अच्छा आप ये देखें कितनी खूबसूरत, कितनी प्यारी रोड्स हैं यहाँ पे और कितना साफ़ सुथरा सा माहौल है। वॉल चॉकिंग नहीं हुई किसी भी वॉल पे और बहुत ही खूबसूरत रोड्स इन्होंने बनाई हैं। ज़ाहिर है कुवैत एक अमीर मुल्क है और बड़ा वेल मेंटेन इन्होंने अपने मुल्क को रखा है। ये जी हम आ गए हैं द गेट मॉल। यहाँ पे इस मॉल में काफ़ी अच्छी चीज़ें अवेलेबल हैं, सारे के सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं। और ये निकल आई है मेरी बेटी जो कि बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि इन्होंने भी कोई शॉपिंग करनी है, जबकि हम ओवरवेट हैं। हमारी शॉपिंग अभी ख़त्म नहीं हो रही है। हमें ये मालूम है कि हम ओवरवेट हैं और हमारे पास बिल्कुल जगह नहीं है सामान रखने की, लेकिन फिर भी दिल तो क्या है, दिल तो बच्चा है जी। जी बिल्कुल, तो इसीलिए दिल चाहता है कि और कुछ ख़रीद के एक और सूटकेस बना लें और अपने साथ ले जाएं। बहरहाल जी दिल को तो समझाना पड़ता है। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमा मगर फिर भी कम निकले। लेकिन एक शूज़ तो मैंने लेना ही है और एक शूज़ तो मैं लेके ही जाऊंगी, चाहे जगह मुझे कहीं भी बनानी पड़े। तो जनाब यहाँ मैं शूज़ देख रही थी और ये तमाम शूज़ जो हैं ये अराउंड 10 kg के आसपास हैं, यानी पाकिस्तानी 10,000। और इसमें से मुझे चूँकि कैमल कलर का एक शूज़ चाहिए था तो मैं वो तलाश कर रही थी जो कि कंफर्टेबल हो, हाई हील हो। और ये मिलना मुश्किल लग रहा था क्योंकि हाई हील में अक्सर शूज़ जो हैं वो कंफर्टेबल नहीं होते, लेकिन फिर भी कोशिश मेरी जारी थी। और यहाँ पर मैंने देखा तो मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आए क्योंकि मुझे यहाँ के डिज़ाइन तो ठीक लगे, लेकिन ये कि कंफर्ट उस तरह से नहीं था जिस तरह होना चाहिए। जैसे ये देखें, ये शूज़ जो है ये मुझे पसंद आया और भी अच्छे शूज़ थे, डिज़ाइन अच्छे थे, लेकिन कंफर्ट उस तरह से नहीं था। और जनाब सबसे मुश्किल बात ये होती है कि आप अपने जॉगर रिमूव करें और उसके बाद फिर आप अपना शू ट्राई करें, फिर आपको वो पसंद ना आए या आपको उसका कंफर्ट समझ में ना आए तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाती है।
अच्छा जी, ये देखें जनाब, ये सारे यूनिफ़ॉर्म्स हैं और बच्चों के स्कूल खुल गए हैं कुवैत में। और यहाँ पर इस तरह से मॉल्स में ये देखें सारे यूनिफ़ॉर्म्स ही यूनिफ़ॉर्म्स, ये सारा बड़ा सारा स्टॉल। ये देखें जी, ये भी यूनिफ़ॉर्म है और सारे यूनिफ़ॉर्म विद क्लिप्स और हेयर बैंड्स और इस तरह की चीज़ें यूनिफ़ॉर्म्स के साथ की मैचिंग की इन्होंने दी हुई हैं कि आप आएँ। मैं तो बड़ा हैरान हुई देख के यार ये सारे यूनिफ़ॉर्म्स हैं और रियली तो मुझे कुछ डाउट सा हो रहा था। फिर मैंने अपने हस्बैंड से पूछा तो उन्होंने कहा जी जनाब ये सब यूनिफ़ॉर्म्स हैं। ये देखें जी, ये सारे क्लिप्स यहाँ पे रखे हुए हैं जो कि इन यूनिफ़ॉर्म्स के साथ आप ले सकते हैं, स्कूल में अलाउड होंगे। और जनाब ये देखें, हम निकले उस मॉल से बाहर क्योंकि मुझे अपने मेकअप की एक बेस लेनी थी और वो मेरा नंबर कहीं भी नहीं था, किसी भी मॉल में मैक के स्टोर्स पे अवेलेबल नहीं था। यहाँ पर किसी ने बताया कि ये जो मॉल है, इस मॉल का नाम बड़ा अजीब सा है जो कि मैं भूल चुकी हूँ। तो यहाँ पे आप जाएं और आपको वो नंबर मिल जाएगा। तो जनाब पहुँच के ढूंढते 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 ऊपर नीचे आगे पीछे, यहाँ पर जिससे भी पूछा कि मैक का स्टोर कहाँ है तो उसने हमें गाइड नहीं किया क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि मैक का स्टोर कहाँ है, जबकि वो यहाँ पर अपना स्टॉल या अपनी शॉप लेके बैठे हैं। लेकिन मैक उनको नहीं समझ में आ रहा था। पता नहीं मैक को अरबी में क्या कहते हैं, तो शायद अगर हम अरबी में कहते तो उन्हें समझ में आ जाता, लेकिन कोई भी हमें सही गाइड नहीं कर रहा था। फिर मेरी बेटी ने ये स्केट्स देखे जो कि जॉगर्स के नीचे टायर्स लगे हुए होते हैं छोटे छोटे, और बच्चियां जो हैं वो मॉल्स में चला रही होती हैं, और उसने कहा मुझे भी ये लेके दे। ये देखें जनाब, ये हमने एक शर्ट देखी और इस शर्ट की प्राइस देखें आप 20 KD। अब मुझे ये बताएं कि इस शर्ट में 20,000 रुपये कहाँ लगे हुए हैं। मैं तलाश कर रही थी कि ऐसा कुछ लगा है जिससे पता चले कि ये 20,000 की शर्ट है। तो जनाब फिर हम गए नीचे, आप देख सकते हैं ऊपर नीचे आगे पीछे पूरा मॉल। और फिर आखिरकार इस लेडी ने हमें बताया कि आप सामने चले जाएं तो आपको सामने मैक का स्टोर मिलेगा। और फाइनली हमें मिल गया मैक का स्टोर। तो मैं भागी मैक के स्टोर की तरफ और मैंने दुआ की कि जो चाहिए मुझे वो यहाँ से मिल जाए, क्योंकि तकरीबन मेकअप मैं ख़रीद चुकी हूँ, लेकिन एक बेस मैं और लेना चाह रही थी कि मेरे पास एक्स्ट्रा एक बेस होनी चाहिए और मैं यहीं से लेना चाह रही थी। तो फिर ये मुझे यहाँ पर बेस बहुत सारी थी, लेकिन मुझे मेरे नंबर की बेस यहाँ नहीं मिल रही थी। और फाइनली मुझे मेरे नंबर की बेस मिल गई, जो कि इस खातून ने मुझे बताया कि ये मेरे पास एक ही मौजूद है, दूसरा पीस नहीं है। शुक्र किया और मैंने फिर अपनी बेस ली, और ये कुछ काजल पेंसिल थी, एक लिप लाइनर था वो लिया, लिप पेंसिल थी, और हम निकले मैक के स्टोर से बाहर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के। अब मेरी बेटी को जाना था, उसने देखा था नीचे कहीं पिगी राइड्स हैं, और ये देखें जी, ये घोड़े हाथी और ये पता नहीं क्या क्या बनाया हुआ है, और यहाँ पर सारी राइड्स हैं। तो हम नीचे की तरफ गए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हम मॉल से बाहर निकल आएँ और सिबिल ने राइड ना ली हो। फिर तो पूरे रास्ते जो है वो हमें गाने सुनने पड़ेंगे सिबिल के, और रोना सुनना पड़ेगा। वो गाना जो है ना वो थोड़ा रोने में तब्दील हो जाता है। तो इसीलिए फिर हमने फ़ैसला किया कि चाहे जितना भी थक गए हैं, पिगी राइड तो बनती है। और ये देखें जी, मज़े मज़े से पिगी राइड्स इंजॉय हो रही है। मैं चल पड़ी, मुझे लेना था हिजाब और स्कार्फ लेना था, हिजाब कहते हैं यहाँ पे। वो मैंने ले लिए, 3 स्कार्फ बहुत खूबसूरत कलर्स में थे, वो ले लिए। और कुछ पर्स थे, कुछ शूज़ थे, जो कि मैं देख रही थी कि मुझे मेरे मतलब का कोई शूज़ मिल जाए, लेकिन मुझे मेरे मतलब का कोई शूज़ नज़र नहीं आ रहा था। ये देखें जी, फिर मुझे ये नज़र आया अबाई के जैसा एक खूबसूरत सा झिलमिलाता हुआ ड्रेस। और फिर मैंने कहा कि यहाँ 70% ऑफ़ है, तो देखें। अब मेरे हस्बैंड को ये ड्रेस बहुत पसंद आ गया और उन्होंने कहा कि आप ये ले लें। मैंने कहा जी बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब मैं आ गई यहाँ वॉचेस की तरफ, और ये देखें जी जनाब, घड़ियाँ जो हैं ये बड़ी खूबसूरत खूबसूरत यहाँ लगी हुई हैं। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हॉर्स शू के जो स्टाइल में वॉचेस हैं वो लेटेस्ट आई हैं।
हॉर्स शू यानी घोड़े का जो पाँव होता है उसी स्टाइल में उन्होंने घड़ियाँ डिज़ाइन की हैं, और आजकल सबसे ज़्यादा महंगी घड़ी वही है, और ग्रीन डायल में। तो जनाब घड़ी तो हमने नहीं ख़रीदी, लेकिन हम आपके लिए घड़ियों को कैप्चर कर रहे थे। मैं चाह रही थी कि मैं कुछ आपको दिखा दूं। ये देखें जी, ग्रीन डायल आप देख रहे होंगे, ये आजकल बहुत फैशन में है, और तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए की ये घड़ी है। अब हम आ गए शूज़ की तरफ दोबारा, और मैंने यहाँ देखा कि कोई शूज़ मुझे पसंद आ जाए, लेकिन यहाँ पर भी मुझे ख़ासा कोई शूज़ कोई डिज़ाइन पसंद नहीं आया। यहाँ देखें जी, ये एक मैं आपको दिखाती हूँ चप्पल जो कि 30,000 की थी। क्या है इसमें, पता नहीं, मुझे ऐसी शॉपिंग करना पसंद नहीं है जहाँ मैं देखूँ कि आपने सिर्फ पैसे फेंकने हैं। तो यहाँ मुझे ये शूज़ नज़र आया, और ये शूज़ मुझे नज़र आया तो मैंने इसकी प्राइस पूछी। ये था 35,000 का। मैंने सोचा पहन के ट्राई करती हूँ, अगर हाई हील के साथ उतना ही कंफर्ट हुआ तो फिर इसके पैसे जायज़ बनते हैं। लेकिन कंफर्ट कुछ भी नहीं था, बस 35,000 इनको चाहिए थे, जो कि मैंने नहीं दिए, और मैंने कहा चलो निकलो दुकान से बाहर। अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे पता नहीं इतनी महंगी चीज़ें देख के ना घबराहट सी शुरू हो जाती है। तो फाइनली हम पहुँचे अपनी पुरानी शॉप पे। यहाँ से हम स्लीपर्स ले चुके हैं। हमने उम्रे के स्लीपर्स लिए थे यहाँ पे, और उम्रे के लिए जाना था तो यहीं से स्लीपर्स लिए थे, और बहुत कंफर्टेबल थे और बहुत रिजनेबल थे, क्योंकि सेल भी लगी हुई थी। तो फिर यहाँ मैंने एक शूज़ ऑर्डर किया हुआ था जो कि मेरे साइज़ में नहीं था, इन्होंने मंगवा के रखा था। मैंने पहन लिया, और मैंने कहा देखती हूँ कि क्या इसमें वो कंफर्ट है, क्योंकि ये भी हाई हील के साथ था। मैं इसे पहन के चलती रही, और साथ ही साथ सिबिल अपने लिए शूज़ देखती रही। ये देखें जी, ये मैं पहन के खड़ी हूँ, और मैं काफ़ी देर तक इसको पहन के वॉक करती रही ताकि मुझे मेक श्योर हो जाए कि इस शू में कंफर्ट है। फिर मुझे ये देखें जी, ये मुझे चाहिए थे और ये मैंने लेने थे। ये मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप मुझे बताएं ये कैसे लग रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा आपके पास स्पेस नहीं है, आप भूल रही हैं। मैंने कहा चाहे जो भी हो जाए, ये तो मुझे बहुत खूबसूरत लगे हैं और मैं ये लेके जाऊंगी। तो बेचारे हस्बैंड क्या कर सकते हैं, जब वाइफ अपनी आई पे आ जाती हैं तो फिर हस्बैंड अपनी जान की अमान चाहते हैं। तो जनाब एक शूज़ ये था और एक शूज़ ये था। तो मुझे जो लाइटर कलर में जिसका सोल है, जिसका बेस है, मुझे वो अच्छा लगा, और ये डार्क में मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने फाइनलाइज़ कर दिया इसे। अब जनाब देखें, अभी हमारी कहानी ख़त्म नहीं हुई है। अब हम आ गए आर्केड में, और यहाँ पर अब हमारे कार्ड में जितना भी बैलेंस था हमने चेक किया, और चेक करने के बाद हमने सोचा कि जाने से पहले इस बैलेंस को खर्च कर लिया जाए और अपनी बच्ची को भी खुश कर दिया जाए। तो हम पहुँच गए आर्केड, और यहाँ पर हमने उसको राइड्स लेके दी, और लेकिन उसको थोड़ी ठंड लग गई। अब यहाँ पर एसी चल रहे होते हैं मॉल्स में, हर सारे ही मॉल्स में एसी चल रहे होते हैं, लेकिन मेरी बेटी को ठंड लगना शुरू हो गई। तो मैंने जो स्कार्फ लिए थे अपने हिजाब, और वो लेके मैंने उसके 2 स्कार्फ्स को इस तरह से बना दिया कि उसकी जैकेट हो गई, मतलब उसे थोड़ी ठंड लगना कम हो गई। तो वो फिर समहाउ मैंने उसे सेव कर लिया, और ये बच्ची मेरे पास आई और इसने कहा कि आंटी जब हम झूले पे बैठेंगे ना तो प्लीज़ आप वीडियो नहीं बनाइएगा। मैंने कहा ठीक है बेटा, आप फिक्र ही ना करें, मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी। तो जनाब ये देखें जी, अब मेरी बेटी जाके अपनी सीट पे विराजमान हो गई है, और ये मुझे बता रही है कि ये झूला मैं इसीलिए ले रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत टिकल्स होती हैं, और फिर ये बहुत मज़ा आता है इस पे बैठ के, और बैठते साथ ही एक्साइटमेंट का लेवल आप चेक करें। फिर ये देखें जी, यहाँ पर अगर आप कार्ड स्वैप करते हैं तो ये आपकी शक्ल इस तरह से बना के, और ये देखें इस तरह से आपको एक पेपर पे दे देते हैं पेंट करके, स्केच करके। तो ये देखें जी जनाब, हम अपनी पिक्चर स्केच कर चुके हैं, और ये देखें जनाब, ये सारा आर्केड बड़ा मज़े का है, बच्चों के लिए बहुत फ़न है यहाँ पे कम से कम, क्योंकि और मुझे कहीं भी कुवैत में घूमने फिरने की कोई जगह नज़र नहीं आई। अगर आपने जाना है तो बस आप मुंह उठा के आर्केड्स चले जाएं, तो या फिर शॉपिंग मॉल्स चले जाएं। परदेश तो परदेश होता है, और परदेश में वो बात नहीं होती है जो आपके अपने देश में होती है, जो खुशियाँ कहते हैं ना, जंगल में मोर नाचा तो किसने देखा। तो आप जब सारी चीज़ें परदेश से ख़रीद के जब आप अपने घर जाते हैं, अपने मुल्क जाते हैं, अपनों में जाते हैं, तो फिर आपको वो सारी चीज़ें पहनने ओढ़ने का मज़ा आता है।
और आप खुश होते हैं, आपके पैसे वसूल होते हैं कि अच्छा जी, जो चीज़ें हम पहन ओढ़ रहे हैं वो अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर रहे हैं, लोग तारीफ़ करते हैं, प्यार देते हैं कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। फिर हमने देखें जी, ये देखें, हमने जो हमारे टिकट्स जमा हुए हुए थे उससे हम कुछ फ्री चीज़ें ले सकते थे, और यहाँ पर मैंने ये मौका बिल्कुल ज़ाया होने नहीं दिया। और मुझे अचानक याद आ गया कि हमारे पास तो बहुत सारे टिकट्स हैं। तो हम यहाँ पहुँच गए और हमने इनसे कहा कि हमें बता दें कि हम कौन से गिफ्ट ले सकते हैं, और हमने आखिरकार अपना गिफ्ट सेलेक्ट कर लिया। और ये एक नहीं बल्कि दो ले सकते थे हम। और हमारे ये था कोई माइक, म्यूज़िकल माइक, जो कि मेरी बेटी को चाहिए था, और उसने कहा मैंने यही लेना है। तो फिर ये एक नहीं बल्कि दो ले सकते थे। तो मैंने कहा चलो आप एक और ले लो, अपनी फ्रेंड को गिफ्ट कर देना। जनाब, हो गई हमारी शॉपिंग ख़त्म और हम अब जा रहे हैं घर की तरफ। और फिर उसके बाद कल के व्लॉग में आपको बताएंगे कि हमारा पाकिस्तान का सफ़र किस तरह से गुजरेगा। ये तो अभी हमें भी नहीं पता क्योंकि हमारा लगेज बहुत ज़्यादा है। कल की व्लॉग में आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। अब तक के लिए इजाज़त दे दें। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल मिलते हैं।